हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम राजस्थान की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की कुछ कृषि फसलें थी उनका अध्ययन किया था। अंतिम हमारे दालें थी, दालों के विषय में हमने जाना था। आज चना है। सबसे पहले चने के विषय में हम जानेंगे। चने की जो कृषि है उसमें देखते हैं। चना भी देखो दाल में ही आता है, कई यूज है इसके चने के। देखो चना अभी रबी की फसल है। जैसे गेहूं है और चना है, ये दोनों रबी की फसल है। और देखो तो सबसे पहले रबी की फसल, रबी की फसल है चना। रबी की फसलों में, ठीक है, गेहूं के बाद चना का स्थान आता है। रबी के मौसम में जो फसलें उगाते हैं हम, उसमें गेहूं के बाद चने का सबसे बड़ा स्थान है। इसका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही है गेहूं के बाद रबी के मौसम में। तो चने का स्थान है। इसमें देखो तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार देखो सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी फसल उगाई जाती है राजस्थान में। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर देखो बाजरा उगाई जाती है राजस्थान में। उसके बाद गेहूं है और गेहूं के बाद चना। ठीक है, तो ये देखो क्रम है इसका क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे बाजरे की फसल है वो पैदा की जाती है। उसके बाद गेहूं है, उसके बाद चना है। इसमें देखो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? बाजरा का है, लेकिन उत्पादन गेहूं का होता है सबसे अधिक। उत्पादन जो गेहूं है इसका सबसे अधिक होता है। क्षेत्रफल तो बाजरा का है सबसे अधिक, लेकिन उत्पादन गेहूं का है। और क्या क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार? पहला बाजरा, दूसरा गेहूं और तीसरा चना है। ठीक है, तो ये इनका क्रम हो गया। तो रबी की फसल है और उष्णकटिबंधीय फसल है, ये भी देखो। और इसको ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा उष्णकटिबंधीय फसल है, तो जो तापमान है गेहूं के लिए, जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान इसको चाहिए होता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो चने की फसल के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद देखो काटते समय जो फसल है, फसल काटते समय जो तापमान है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान। ठीक है, यानी अधिक तापमान इसमें मुख्य है। उसके बाद देखो इसे वर्षा की, ये शुष्क कृषि है, ये ड्राई फार्मिंग है। तो जहाँ कम वर्षा होती है वहां भी इसका उत्पादन है वो किया जाता है चने का। तो ड्राई फार्मिंग है इसकी जो कृषि है। उसके बाद देखो जहां सिंचाई के साधन है, जहां सिंचाई के साधन है वहां भी इसका क्या है? केंद्रीकरण है। केंद्रीयकरण, देखो केंद्रीयकरण का मतलब है जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ भी जो चने की कृषि है
वो की जाती है, क्योंकि इन दोनों ही जगह सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। उसके बाद है इसमें गेहूं और जौ के साथ जो चना है, देखो चने को गेहूं, जौ और चना, ठीक है, इन्हें एक साथ बोते हैं, एक साथ बोते हैं, इसे तो इसे गोचनी कहते हैं। स्थानीय नाम है गोचनी कहते हैं। जब गेहूं, जौ और चना है इसको साथ में बोया जाता है तो इसे गोचनी या बेझंड, गोचनी या बेझंड कहते हैं इसे, ठीक है। स्थानीय नाम है ये इसके। चने की जो फसल है गेहूं और जौ के साथ भी इसे बोते हैं, जिसे गोचनी या बेझंड कहते हैं। इसके देखो सबसे अधिक जो उत्पादन है इसका वो अलवर, भरतपुर, बारा, कोटा, चूरू, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक तथा बूंदी जिलों में इसका सबसे अधिक उत्पादन है वो किया जाता है। तो चने के बाद हम लेते हैं गन्ना, शुगर केन। अब गन्ने के बारे में जानते हैं। तो चने के बाद हम गन्ना पढ़ेंगे। देखो गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है, ये उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर गन्ने की जो कृषि है वो अधिक की जाती है। उसके बाद देखो तापमान है गन्ने में 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद वर्षा है 125 से 175 सेंटीमीटर, यानी जो वर्षा है, जो जल है, उसकी आवश्यकता बहुत अधिक इसमें पड़ती है। लेकिन जहां पे देखो वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा गन्ने की फसल ली जाती है। कम से कम 7 से 8 बार इसकी सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के द्वारा भी गन्ना है उत्पादित किया जाता है। उसके बाद मिट्टी है, गन्ने के लिए मिट्टी है दोमट अथवा कांप मिट्टी या लावा मिट्टी। लावा मिट्टी का मतलब हो गया काली मिट्टी हो गया। देखो लावा मिट्टी का मतलब है काली मिट्टी या काली मृदा, ठीक है। तो ये मिट्टियां हैं। और गन्ने का जो उत्पादन है विश्व में सबसे अधिक भारत में किया जाता है। सबसे अधिक जो गन्ना है इसका जो उत्पादन है भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। और राजस्थान में देखो राजस्थान में भारत का 1.12% क्षेत्र पर गन्ना उगाया जाता है। राजस्थान में केवल 1.12% क्षेत्र है, वहां पे ही गन्ना उगाया जाता है। और मुख्य रूप से देखो इसमें जो पहला स्थान है राजस्थान में, देखो सबसे अधिक गन्ने का जो उत्पादन है
राजस्थान में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन श्री गंगानगर में ही होता है। ठीक है, श्री गंगानगर में होता है, ये पहला है। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो द्वितीय स्थान है गन्ना उत्पादन में। पहले स्थान पे तो गंगानगर जिला है गन्ने के उत्पादन में, और द्वितीय स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिला है गन्ने के उत्पादन में। देखो, गन्ने के उत्पादन के मुख्य जिले हैं गंगानगर, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये जिले हैं, ये राजस्थान का 76% गन्ने का उत्पादन करते हैं। उसके अलावा कुछ गन्ना है जो कि छोटे पैमाने पर उगाया जाता है। बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर और टोंक। यहाँ पे जो गन्ना है वो छोटे पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। गन्ने के बाद हम अब तिलहन की जो फसलें हैं उनके बारे में जानेंगे। आगे तिलहन है। देखो, तिलहन की जो कृषि है वो देखो बीजों पे आधारित है, छोटा दाना और बड़ा दाना। देखो, छोटा दाना में अलसी, राई, सरसों और तिल, ये जो फसलें हैं ये छोटे दाने की फसलें हैं। और बड़ा दाना में मूंगफली, रेडी, बिनौला, महुआ और नारियल, ये बड़े दाने की फसलें हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले मूंगफली पढ़ते हैं। देखो, मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसके लिए तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है मूंगफली के उत्पादन के लिए। और वर्षा इसके लिए 75 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त रहती है मूंगफली की फसल के लिए। और बात करते हैं मिट्टी की। अब मिट्टी हल्की होनी चाहिए और जीवांश युक्त होनी चाहिए, यानी जो जीवांश है वो भी मिट्टी में होने चाहिए। और मूंगफली है ये खरीफ की फसल है, खरीफ के मौसम में ये बोई जाती है। उसके बाद मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों के नाम है ये क्राउन रोट, टीका रोग, कालरा भूंग और सफेद लट। ये मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों के नाम हैं। देखो, मूंगफली का जो उत्पादन है वो राजस्थान में सबसे अधिक, मूंगफली का राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन, देखो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही, क्षेत्रफल में देखो बीकानेर का स्थान आता है। बीकानेर में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर मूंगफली है, ये बोई जाती है। और जो उत्पादन है वो भी बीकानेर में सबसे अधिक होता है। बीकानेर की तहसील है, बीकानेर की लूणकरणसर तहसील को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरणसर को। ठीक है, तो बीकानेर की एक तहसील है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। और जो राजकोट है ये गुजरात में स्थित है, क्योंकि भारत में जो मूंगफली का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो गुजरात में होता है।
गुजरात के राजकोट में होता है। तो राजस्थान के जो राजकोट की उपमा बीकानेर के लूणकरसन को दी गई है, क्योंकि यहाँ भी जो मूंगफली का उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है। मूंगफली के बाद हम देखो आगे फसल है अलसी की। अलसी के बारे में जानते हैं हम। अब है अलसी की फसल है। देखो अलसी की फसल से तेल भी प्राप्त किया जाता है और इसके पौधे से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उसे लिनन का कपड़ा बनाया जाता है। तो लिनन के वस्त्र है जो हम पहनते हैं वो हमें अलसी के पौधे से प्राप्त होते हैं। इससे तेल प्राप्त किया जाता है और इसके रेशों से लिनन का कपड़ा बनाया जाता है। जो लिनन का कपड़ा होता है बहुत अच्छा कपड़ा होता है, महंगा भी होता है। तो ये हमें अलसी से प्राप्त होता है लिनन का कपड़ा, और तेल भी इसके द्वारा निकाला जाता है। अब देखो तापमान फसल के लिए तापमान वही 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जो वर्षा है 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी में देखो इसकी मिट्टी की खास बात यह है कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी है तो अलसी की जो खेती है किसी भी मिट्टी में की जा सकती है, बस जो मिट्टी है उसमें नमी होनी चाहिए। किसी भी मिट्टी में नमी होने पर किसी भी मिट्टी में, ठीक है, किसी भी मिट्टी में अलसी का उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद देखो इसका उत्पादन और क्षेत्रफल, यानी सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है और जो उत्पादन है राजस्थान में वो बूंदी जिले में होता है। इसका बूंदी, ठीक है, जो अलसी का सबसे अधिक क्षेत्रफल बूंदी में है और इसका जो सबसे अधिक उत्पादन है वो भी बूंदी में किया जाता है। और इसके अलावा अन्य जिले हैं नागौर, टोंक, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, बारा, ये अन्य जिले हैं जहाँ पर अलसी का उत्पादन किया जाता है। देखो अलसी के बाद है अरंडी। देखो अरंडी भी क्या है, एक शुष्क और काम मिट्टी में इसको बोया जाता है। यानी शुष्क बलुई जो बालू मिट्टी होती है वो, और काम मिट्टी में जो अरंडी है इसकी कृषि की जाती है। इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है, अरंडी से भी। मिट्टी है शुष्क, बालू, शुष्क बालू या कांप मिट्टी में इसका उत्पादन होता है अरंडी का। और पाला इसके लिए हानिकारक होता है। पाला हानिकारक, ठीक है। तो पाले से क्या होती है,
पत्तियां इसकी सूख जाती है, पत्तियां सूख जाती है। तो पाला है इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो फसल है इसकी जुलाई महीने में, इसे देखो जुलाई की पहली बारिश में ये बोई जाती है और दिसंबर में काट ली जाती है। तो जुलाई में जो प्रथम बारिश होती है उसी दौरान इसकी बुआई कर दी जाती है और दिसंबर में इसे काट दिया जाता है। अब देखो अरंडी का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे अधिक है। देखो क्षेत्रफल और उत्पादन, ये सबसे अधिक है देखो जालोर जिले में, ठीक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में ये जालोर में बोई जाती है और जो उत्पादन है वो भी जालोर जिले में सबसे अधिक किया जाता है अरंडी का। तो जालोर के अलावा बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बारा और कोटा, यहाँ भी अरंडी है इसका उत्पादन किया जाता है। और देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। देश में राजस्थान का उत्पादन में तीसरा स्थान। तो राजस्थान का अरंडी का जो उत्पादन है वो तीसरा स्थान है राजस्थान में। अरंडी के बाद है तिल की खेती। देखो तिल की जो खेती है ये खरीफ के मौसम में इसे उगाया जाता है और तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसे आवश्यकता रहती है और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा तिल की कृषि के लिए आवश्यक हो रहती है। और मिट्टी जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी है वो तिल की कृषि के लिए उपयुक्त रहती है। क्षेत्रफल और उत्पादन, इन दोनों में ही जो पाली जिला है राजस्थान का, ये सबसे अधिक इसका जो क्षेत्रफल है तिल का वो पाली में है और जो उत्पादन है वो भी पाली में किया जाता है। यानी क्षेत्रफल और उत्पादन में पाली अव्वल है राजस्थान में। और देश में राजस्थान का देखो क्षेत्रफल के अनुसार तो दूसरा स्थान है तिल में, और तिल का जो उत्पादन है किया जाता है, उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है राजस्थान का और उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है भारत देश में। और अन्य जिले हैं जहां तिल की खेती की जाती है, उनमें है नागौर, बारा, कोटा, पाली, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और झालावाड़। यहाँ भी तिल की कृषि है, जो खेती है वो की जाती है। तो ये राजस्थान की कुछ फसलें थी। इसके अलावा कुछ एक और फसलें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।